नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का 10वां पाठ अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी और ये पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? जापानी भाषा में। हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। और ये पाठ एक उपन्यास लिखा था तेत्सुको कुरियानागी ने जिसका नाम है तोतो-चान। तो तोतो-चान का एक हिस्सा, उसका एक भाग आपकी पुस्तक में दिया गया है और पाठ का नाम क्या रखा गया? अपूर्व अनुभव। ठीक है, तो इस पाठ के बारे में देखिए थोड़ा सा बताया गया है, इसे देखेंगे हम लोग। तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। तोतो-चान पूरा जो एक उपन्यास है, ठीक है, ये जापानी भाषा में लिखा गया है और विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो ये पाठ इस तरीके से अलग है बच्चों कि इसमें एक अनोखी पाठशाला के बारे में, एक अनोखे विद्यालय के बारे में बताया गया और उसमें पढ़ने वाले बच्चों के बारे में बताया गया है। जिस तरह से आपके स्कूल होते हैं ना, ऐसा इनका स्कूल नहीं था। इनका स्कूल प्रकृति की गोद में होता था। रेल के डिब्बों को कभी कभी अपनी कक्षाएं बना लेते थे। गहरी जड़ों वाले पेड़ होते थे तो वो पाठशाला का गेट बन जाते थे। ठीक है, और पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं ना, शाखाएं, ये बच्चों के खेलने के लिए हुआ करती थी। और इस स्कूल को किसने बनाया था जापान में? श्री कोबायाशी। ठीक है, तो इस स्कूल में लेखिका ने पढ़ा है, तो उसी स्कूल के अनुभवों को यहाँ पर इस पाठ में लेखिका ने बताया है। तो किस पुस्तक का अंश है ये पाठ? तोतो-चान। तोतो-चान का एक अंश है अपूर्व अनुभव। ठीक है, देखिए अपूर्व का अर्थ क्या होता है? अधन पूर्व से बना है ना, इसमें क्या लगा हुआ है? अधन पूर्व, अ लगा है इसमें उपसर्ग पूर्व के साथ। अपूर्व का मतलब हो गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। तो ऐसा अनुभव जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। तो किसके अनुभव की बात कही जा रही, किसके एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर है? तोतो-चान और यासुकी-चान दोनों को बड़ा अनोखा अनुभव हुआ है। तोतो-चान और यासुकी-चान, इस पाठ में दो क्या हैं? इस पाठ के मुख्य पात्र हैं ये। ठीक है, तोतो-चान और यासुकी-चान। ये है तोतो-चान और यासुकी-चान को भी अभी हम देखेंगे कि यासुकी-चान कौन है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये है यासुकी-चान। तो तोतो-चान और यासुकी-चान क्या हैं? मित्र हैं। अब देखिए तोतो-चान तो बिल्कुल सही स्थिति में है, लेकिन यासुकी-चान क्या है? पोलियोग्रस्त बालक है। तो उसका जीवन सामान्य बच्चों के जीवन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसके पैर में पोलियो है। वो सामान्य बच्चों की तरह चल फिर नहीं सकता है। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जब वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं चल फिर सकता है तो उसका जीवन थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ी सी उसमें कुछ भिन्नता होगी अन्य बच्चों के जीवन से। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। और ये पाठ तोतो-चान और यासुकी-चान की एक अनोखी मित्रता के बारे में भी बताता है और एक अच्छी मित्रता की मिसाल पेश करता है कि मित्रता या दोस्ती कैसे निभाई जाती है। ये शिक्षा भी हमें इस पाठ से बच्चों मिलती है। तो देखिए क्या बता रहे हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। तो सभागार एक ऐसी जगह है जहाँ पर मीटिंग होती हैं, सभाएं होती हैं। वहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था। उस कैंप में, शिविर यानी कैंप, जहाँ पर कोई ट्रेनिंग दी जाती है उसे शिविर कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी, तोतो-चान भी उस ट्रेनिंग में थी। तो उसके लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। क्या साहस था, ये बात आगे बताई जा रही है। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। किससे मिलना था? यासुकी-चान, जो कि उसका मित्र है, जो पोलियोग्रस्त है। ठीक है, लेकिन ये बात न तो तोतो-चान के माता पिता को पता थी, न ही यासुकी-चान को। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। क्या बात कही थी उस दिन के लिए तोतो-चान ने? उसने कहा था यासुकी-चान से कि तुम आज आओगे मेरे पास और मेरे पेड़ पर चढ़ोगे। तो वहाँ पर बच्चों, सभी बच्चों का अपना एक एक पेड़ होता था। ये अभी हम आगे देखेंगे। देखो,
तोमोए में, तोमोए एक जगह का नाम है। तो हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो हर बच्चे ने अपने लिए एक एक पेड़ निश्चित कर लिया था, उसे वो अपना समझता था। और तोत्तो-चान का पेड़ कहाँ था? देखिए, तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। एक जगह है कुहोनबुत्सु, तो उस जगह जाने वाली सड़क के पास था किसका पेड़? तोत्तो-चान का। ये बड़ा सा पेड़ था। और कैसा था? देखिए, इतना बड़ा पेड़ था कि उसमें आसानी से चढ़ना भी थोड़ा सा क्या होता था? मुश्किल होता था। पैर बार बार फिसल जाते थे। और लेकिन कह रहे हैं ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक, 6 फुट की यानी एक लंबे आदमी की ऊंचाई तक का आप समझ लीजिए, वहाँ पर एक द्विशाखा थी। द्विशाखा जहाँ से पेड़ से एक शाखा निकलती है, डाल निकलती है ना, उन डालों पर बैठे भी रहते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कि द्विशाखा की बात की जा रही है। देखिए ये हिस्सा जैसे ना, जो ये हिस्सा है ये है द्विशाखा, जहाँ से दूसरी शाखा निकल रही है। इन जगहों पर बैठते हैं ना लोग, तो इसे कहा है कि पेड़ से करीब 6 फीट की ऊंचाई पर द्विशाखा थी जहाँ पर कोई बैठ सकता था। और ये द्विशाखा कैसी थी? कह रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। और तोत्तो-चान यहाँ पर कब बैठा करती थी? अक्सर खाने की छुट्टी के बाद वो बैठा करती थी यहाँ पर तोत्तो-चान। ठीक है, तो जिस समय उसकी खाने की छुट्टी यानी इंटरवल होता था, है ना, तो जैसे आपको ब्रेक में मिलती हैं खाने पीने की चीज़ें, तो ऐसे समय में वो वहाँ पर बैठ जाती थी। और वहाँ से वह सामने दूर ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी, क्योंकि वो ऊंचाई पर हो जाती थी। ठीक, तो अब देखिए क्या बताया गया है। बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को समझते थे ये हमारा है। और अगर किसी को आना होता था उनके पेड़ पर, तो पूछना पड़ता था बड़े शिष्टाचार से कि माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं। जैसे किसी के घर में आने से पहले हम नॉक करते हैं ना, पूछते हैं आ जाऊं, पूछते हैं या, तो इसी तरह से पेड़ भी उनके घर की तरह था अपना अपना। और एक किसी का अगर पेड़ है तो दूसरा व्यक्ति उसमें बिना पूछे नहीं आता था। ठीक, तो देखिए अब यासुकी-चान के बारे में बता रहे हैं। यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जाहिर सी बात है, अगर उसे पोलियो है तो जब वो आसानी से चल फिर ही नहीं सकता तो वो पेड़ पर क्या चढ़ पाएगा। तो इसलिए उसका कोई पेड़ भी नहीं था और वो किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति भी नहीं मानता था। वो ये नहीं मानता था कि ये पेड़ उसका है। अतः तोत्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। ठीक है, अब तोत्तो-चान को लगता था कि ये मेरा दोस्त है और जिस तरह से मैं पेड़ पर चढ़ती हूँ काश ये भी चढ़ पाता। ये बड़ी इच्छा थी उसके मन में। तो उसने अपने पेड़ में चढ़ने के लिए किसको आमंत्रित किया था? यासुकी-चान को। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटने की बात है। क्योंकि यासुकी-चान जिसके लिए आसानी से चलना फिरना ही संभव नहीं था, आखिर वो पेड़ पर कैसे चढ़ेगा? और यदि चढ़ेगा तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, वो गिर सकता था, कोई भी बात हो सकती थी। इसीलिए यही सोचकर तोत्तो-चान ने ये बात किसी को नहीं बताई और घर में बिना किसी से पूछे यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने का क्या कर दिया था? निमंत्रण दे दिया था उसने। ठीक है, अब देखो जब वो घर से निकलती है तब की बात बता रही है। घर से निकलते समय तोत्तो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनेन-चोफू जा रही है। कौन सी जगह जा रही है? डेनेन-चोफू, जहाँ यासुकी-चान का घर है। ये माँ को बताया, उसने ये नहीं बताया कि वो यासुकी-चान को आज पेड़ पर चढ़ाने वाली है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। तो क्या होता है बच्चों, जब हम झूठ बोलते हैं तो हम दूसरे की नज़रों का सामना नहीं कर पाते हैं और माता पिता से झूठ बोलना आसान नहीं होता। तो चूँकि तोत्तो-चान और समय झूठ बोलती नहीं थी, इसलिए माँ से झूठ बोलते समय उनकी नज़रों का सामना वो नहीं कर पाई और बस नीचे अपने जूतों के फीतों को देखते हुए उसने ये बात कही कि मैं कहाँ जा रही हूँ? यासुकी-चान के घर। तो रॉकी उसको स्टेशन तक छोड़ने आता है, बस वो उससे बोल देती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ आज? यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ। ठीक, अब देखो तोत्तो-चान स्कूल पहुँच जाती है। रेल पास उसके गले के आसपास, रेल पास
तो वो एक लोग जिस तरह से कभी कभी बच्चों के लिए कार्ड बनाए रखते हैं ना, नाम आदि का लिखा हुआ, तो उनके पास रेल पास था जिसे वो अपने गले में पहनते थे। तो वो कह रही है कि रेल, जब वो स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। इस समय स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ी थी और यासुकी चान उसे कहाँ मिलता है? क्यारियों के पास मिलता है। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वो अपने से बहुत बड़ा लगता था। यासुकी चान और तोतो चान की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था। यासुकी चान कितना बड़ा था? 1 वर्ष बड़ा था, लेकिन उसका डील डॉल, उसका शरीर थोड़ा बड़ा था, तो काफ़ी बड़ा लगता था तोतो चान से, और तोतो चान को भी लगता था कि ये मुझसे बहुत बड़ा है। तो देखो अब यासुकी चान आ रहा है। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे, क्योंकि उसका एक पैर कमज़ोर था तो आसानी से चल नहीं पाता था। जब वो तेज चलने लगा तो हाथ उसने दोनों ओर फैला दिए थे, अपने शरीर को संतुलन में रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए वो दोनों हाथों को फैला कर चल रहा था। तो चान उत्तेजित थी, बड़ा उनके अंदर आज आवेश था, जोश भरा हुआ था, क्योंकि एक नया काम करने वाले थे और ऐसा काम करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता न था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। उल्लास यानी खुशी, ठिठिया कर हंसना, जोर जोर से बहुत खुशी से हंसने लगी कि आज वो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ा कर रहेगी। तो खुशी में यासुकी चान भी हंसने लगा। इस तरह से दोनों बहुत खुश थे और इस बात का उत्साह उनके अंदर था कि उन्हें आज एक नया काम करना है जिसका पता किसी को भी नहीं है। तो अब देखिए दोनों के संघर्ष की शुरुआत होती है, यासुकी चान और तोतो चान। क्योंकि यासुकी चान के लिए सीधे पेड़ पर चढ़ना तो आसान था नहीं, तो तोतो चान ने उसके लिए भी योजना बनाई थी। देखिए आप चित्र में देख रहे हैं ना किस तरह से तोतो चान ने व्यवस्था की थी। क्या किया उसने? देखिए तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले जाती है और उसके बाद क्या लेकर आती है? चौकीदार के छप्पर की ओर भागती है, जहाँ पर क्या थी? एक सीढ़ी थी। सीढ़ी दिखाई दे रही ना आपको चित्र में? उसे लाती है और उसे उसने तने के सहारे इस तरह से लगा दिया, ठीक, द्विशाखा तक पहुंचा दिया, और अपना कुर्सी से चढ़ती है, सीढ़ी के किनारे को पकड़ लेती है वो पेड़ पर चढ़कर, ठीक है, और यासुकी चान से कहती है कि अब ऊपर चढ़ना शुरू करो। लेकिन देखो यासुकी चान के हाथ पैर बहुत कमज़ोर है, वो पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाता। तो चान अब नीचे आ जाती है और उसे नीचे से धक्का देने लगती है कि ऊपर को चढ़ाऊं। पर तो चान थी छोटी और नाजुक सी, यासुकी चान से छोटी है ना, वो शरीर में छोटी है, आकार में छोटी है, तो वो यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने में सफल नहीं हो पाती। यासुकी चान को भी जब लगता है कि मैं शायद नहीं चढ़ पाऊंगा और तोतो चान मुझे नहीं चढ़ा पाएगी, तो यासुकी क्या करता है? अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लेता है और हताशा से उदास हो जाता है, सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तो अब तोतो को पहली बार ये महसूस होता है कि इस काम को, कौन से काम को? यासुकी को पेड़ पर चढ़ाने के काम को जितना आसान उसने सोचा था वो उतना आसान है नहीं। अब वो क्या करे, यही सोचने लगती है, ठीक। लेकिन उसके मन में ये बहुत इच्छा थी, उसकी ये हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, और यासुकी चान के मन में भी बहुत उत्साह था जब तो चान उसकी सहायता कर रही थी। तो जब दोनों को ये लगता है कि शायद यासुकी चान पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, तो यासुकी चान बहुत उदास हो जाता है, और इतना उदास हो जाता है कि उसे खुश करने के लिए तोतो चान क्या करती है? तरह तरह के मुंह बनाती है उसे खुश करने का, फ़नी चेहरे बनाती है, मजाकिया चेहरे बनाती है, जिससे कि यासुकी चान खुश हो। तो लेकिन अभी मन ही मन में उपाय भी सोच रही होती है। कौन? तोतो चान उपाय भी सोच रही होती है कि मैं किस तरह से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाऊं। तो अब हम ये जो अगली योजना बनाती है तोतो चान, ये अगले कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।